नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सान्या साह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबरों के साथ। बिलासपुर जिला के उपमंडल घुमारवी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और जिसमें राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के जिला प्रवक्ता योगेश ठाकुर ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा पार्टी का नाम घोषित होने के बाद पूरे प्रदेश में पार्टी घर घर पहुंचकर अपनी नीतियों से अवगत करवा रही है और पार्टी पूरे हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर ने के आह्वान पर प्रदेश की 68 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद और चुनाव आयोग द्वारा पार्टी पंजीकरण को हो जाने के उपरांत अब सक्रियता बढ़ चुकी है। इस कड़ी में जिला महासचिव अजय शर्मा ने कहा कि सरकार ने हर बार झूठा प्रलोभन देकर गुमराह करने की कोशिश की है, लेकिन पार्टी नेताओं को इनकी जमीनी हकीकत के बारे में अवगत करवाएगी। पार्टी प्रचार का एक चरण घुमारवी विधानसभा में पूरा हो चुका है, जिसमें जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने बताया जल्द ही प्रचार का दूसरा चरण भी शुरू होने वाला है और जिसमें सरकार की कथनी और करनी के बारे में आम जनमानस को अवगत करवाया जाएगा। गोविंद राम जी को भेजकर वहां पे ऐलान करवाया था कि हम लोग आपके लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि जिसके माध्यम से जो है उस वर्ग की बात भी सुनी जाएगी जिस वर्ग के लिए आज दिन तक किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं बनी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की जी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को
187.53 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश मिड डे मील वर्कर्स यूनियन संबंधित सीटू का राज्य सम्मेलन किसान मजदूर भवन चिटकारा पार्क कैथू शिमला में संपन्न हुआ। सम्मेलन में प्रदेश भर से 140 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है और जहां आगामी 3 सालों के लिए 27 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें इंद्र सिंह को अध्यक्ष, हीमा देवी को महासचिव, कौशल्या देवी को कोषाध्यक्ष समेत कमेटी सदस्य को चुना गया। वहीं नवनिर्वाचित सदस्यों ने सरकार से मांग की है कि मिड डे मील वर्कर का न्यूनतम वेतन 10,500 रुपए किया जाए। मिड डे मील मजदूरों को हिमाचल हाई कोर्ट के 31 अक्टूबर 2019 के निर्णय अनुसार 10 महीने के बजाय 12 महीने का वेतन दिया जाए। 4 महीने का बकाया वेतन भी तुरंत दिया जाए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रद्द करने समेत कई कार्यों को पूरा करने की मांग की गई है। हमारा राज्यों का मिड डे मील वर्कर यूनियन का तीसरा राज्य सम्मेलन शिमला जिला में संपन्न हुआ। आज के राज्य सम्मेलन में 140 वर्करों ने भाग लिया। हिमाचल प्रदेश में 1522 पूरे प्रदेश में स्कूल है, जिसमें कि जो है 5 लाख बच्चे जो है मध्याह्न भोजन के चलते भोजन ग्रहण करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 21,300 मिड डे मील वर्कर इस योजना के अंतर्गत काम करते हैं। सरकार अगर मिड डे मील वर्कर के शोषण की बात की जाए तो सरकार बहुत भारी पैमाने पर मिड डे मील वर्करों का शोषण कर रही है। पिछले 19 वर्षों से जो है मिड डे मील वर्कर हिमाचल प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहा है। 2010 से आज 2022 आ चुका है, लेकिन मिड डे मील वर्करों के वेतन में केंद्र की सरकार की तरफ से एक भी नए रुपए पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार के द्वारा 154 योजनाओं के माध्यम से हर घर को फायदा दिया गया है और तो वहीं अब महिलाओं को भी ये बात सोचनी होगी कि पूरे प्रदेश में ये नारा देना होगा कि कमल का फूल कभी न भूल। ये बात कुल्लू बीजेपी महिला मोर्चा मंडल के सम्मेलन को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने कहा है। वहीं रश्मिधर ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव के अवतार है और वो सबको एक नजर से देखते हैं। इस दौरान रश्मिधर सूद ने कांग्रेस के गारंटी योजना पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि जिन बातों की कांग्रेस पार्टी के द्वारा गारंटी दी जा रही है उसके बारे में कांग्रेस ने कुछ भी नहीं सोचा है और फालतू में ये सब बातें कांग्रेस के द्वारा जनता के बीच में दी जा रही है। कि नरेंद्र मोदी भाई जो शिव का अवतार है और वहां पर बैठकर सबको एक नजर से देख रहा है, उसके बारे में विचार कीजिए और इस बार रिवाज बदलने का काम हमारी महिला शक्ति करेगी और ये महिला शक्ति आप है। मुझे मालूम है कि आप लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी रेगुलरली 1, 2, 3 कंटिन्यूटी में प्रोग्राम दे रहे हैं।
बीजेपी नेता और एपीएमसी के अध्यक्ष नरेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बागवानों के हितों का हमेशा ख्याल रखा है। बागवानों के लिए हाई पावर कमेटी मीटिंग में सरकार ने ठोस निर्णय लिए हैं, जिससे बागवानों को बड़ा लाभ होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि बीते रोज कमेटी की बागवानों और कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ एक सफल बैठक हुई, जिसमें कई फैसले लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि बागवानों के 20 सूत्रीय मांग पत्र में से अधिकतर वास्तविक मांगों को पूरा किया गया है और जो बची है वे कुछ लोगों द्वारा सिर्फ आंदोलन के लिए बहाना बनाया गया है। उन्होंने बताया कि सेब समर्थन मूल्य में भी 2017 के मुकाबले 2022 में 4.5 रुपए की बढ़ोतरी की है, जो कि पिछली सरकार में 25 से 50 पैसे की होती थी। हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले 5 सालों में लगभग 1.5 लाख किसानों को सीधे तौर पर लगभग 2600 करोड़ रुपए के लाभ दिए गए हैं। और जहां तक किसानों और बागवानों की मांगों का सवाल है, मुझे लगता है प्रदेश के इतिहास में माननीय श्री जयराम ठाकुर जी ऐसे पहले मुख्यमंत्री हो गए कि जब भी किसानों और बागवानों की तरफ से कोई मांग आई, वो चाहे जीएसटी का 6% हाइक होने की वजह से सब्सिडी देने का इशू हो, चाहे MIS का रेट बढ़ाने का इशू हो, या उसके बाद दवाइयों की सब्सिडी का जो है पुनर्बहाल करना हो, या CS स्टोर के खिलाफ जो किसानों और बागवानों की शिकायतें आई है, उसके लिए हाई पावर कमेटी गठित करके किसानों और बागवानों के साथ वहां कुछ गड़बड़ ना हो, उनको ठीक रेट मिले, इसकी व्यवस्था की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कमेटी बनाकर किसानों और बागवानों के साथ न्याय करने की कोशिश की है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान।